मैग्नेटिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस जो आपको सालों साल फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बना के दे सकता है। और ऐसी चीज के बारे में सुन के इंसान को अक्सर लालच आ ही जाता है कि यार और जाना जाए ये चीज काम कैसे करती है। और हमारी विशफुल थिंकिंग तो है ही हमारे साथ में कि यार ये चीज तो डेफिनेटली काम करेगी ही करेगी। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम जो बिजली के बिल में महीने भर में हजारों रुपए खर्च करते हैं, अगर हम उसे किसी तरीके से बचा पाएं तो ये हम सबके लिए अच्छी बात है। और यही एक रीजन है कि मैग्नेटिक जनरेटर पर हमने आज ये वीडियो बनाई, क्योंकि मैग्नेटिक जनरेटर को मानना कि वो काम कर सकता है या फिर उसको ना मानना कि वो नहीं काम कर सकता, ये कुछ इस तरीके का ही है कि भूतों पर विश्वास रखना कि भूत होते हैं या फिर नहीं होते। साइंस इस चीज को नहीं मानता, बट लोगों ने असलियत में देखा है, लोग वाकई में इस चीज को जानते हैं कि भूत होते हैं। तो ये दो मत है। तो सेम मैग्नेटिक जनरेटर के साथ में भी है, क्योंकि मैग्नेटिक जनरेटर जो है वो अपने आप में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, उसको अपने आप में चैलेंज कर देता है। क्योंकि मैग्नेटिक जनरेटर के अंदर एनर्जी क्रिएट होती है आउट ऑफ नथिंग, केवल मैग्नेट से। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ये भी मानते हैं यार मैग्नेटिक जनरेटर्स पॉसिबल ही नहीं है बना पाना, और फिजिक्स के हिसाब से भी मैग्नेट्स को इस तरीके से अरेंज कर देना कि एक परपेचुअल मोशन क्रिएट हो जाए। परपेचुअल मतलब एक ऐसा मोशन जो चलता ही रहे, कभी स्टॉप ही ना हो। ये कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर हम कोई मैग्नेट्स की मदद से इस तरीके का मोशन अचीव कर पाए जो परपेचुअल हो जाए और घूमता रहे, और हम उससे एक शाफ्ट कनेक्ट कर दें और उसको एक जनरेटर में लगा दें, तो बन जाता है हमारा मैग्नेटिक जनरेटर। बट फिजिक्स ऑटोमेटिकली इस चीज को मना करता है कि मैग्नेट्स कभी भी इस तरीके से आप अरेंज कर ही नहीं सकते हो कि एक कॉन्टिन्यूअस मोशन क्रिएट हो सके। तो क्या ये जो मैग्नेटिक जनरेटर की हम वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, क्या ये सब झूठ है? आज हम इसी चीज पे काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मैग्नेटिक जनरेटर लेके एक साउथ अफ्रीका के इन्वेंटर मार्केट में आते हैं। वो उस मोटर को नाम देते हैं पेरेंडेव मोटर। अब ये मोटर के अंदर मैग्नेट्स को इस तरीके से कॉइल में अरेंज करा गया है, सर्कुलर शेप में अरेंज करा गया है, जिसके अंदर एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, और जो इनर सर्कल है वो रोटेट करता है। अब जो आउटर सर्कल पे मैग्नेट्स हैं, जैसे ही आप उसके एनक्लोजर को बंद करते हो, इनर सर्कल अपने आप घूमने लगता है, और उनका कहना ये है कि ये एक परपेचुअल मोशन है। बट अगेन यहाँ पे जब उनसे पूछा गया कि अगर यहाँ पे एक परपेचुअल मोशन क्रिएट हो रहा है, एनर्जी बन रही है, तो ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो जितने भी मैग्नेटिक जनरेटर डेवलप करने वाले होते हैं उन सबका एक ही जवाब होता है, ये आ रही है क्वांटम वर्ल्ड से, और हम क्वांटम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में एनर्जी को लेकर आ रहे हैं। और उन लोगों ने इस एनर्जी को नाम भी दे दिया है, और इस एनर्जी को बोला है जीरो पॉइंट एनर्जी। तो यहाँ पे एक ही चीज आती है, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओ किसी बंदे को, तो उसको कंफ्यूज कर दो, जिससे कि उसके आगे के सवाल बंद हो जाए। और यहाँ पे यही हो रहा है, कोई क्वांटम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में एनर्जी निकल के नहीं आ रही है, नेट जीरो एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है। और बेसिकली जब उन्होंने ये वाली जनरेटर, ये वाली मोटर को डेवलप करा, उसके बाद में उन्होंने इन्वेस्टर्स से और काफी सारे लोगों से पैसे भी उठा लिए, और इसके बाद में जब वो ये मोटर को डिलीवर नहीं कर पाए तो उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, और बाद में ये सब पूरा का पूरा एक स्कैम और एक फर्जीवाड़ा निकला। मगर ऐसे बंदों की रिसर्च देख के ये खारिज कर देना कि मैग्नेटिक जनरेटर बन ही नहीं सकता या फिर हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। यहां पे आप एक एग्जांपल को देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रोमैग्नेट में बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शनिंग होता है कि आप किसी भी कॉइल्ड कॉपर कॉइल एक सरफेस को या फिर एक स्ट्रक्चर को आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म की तरफ। तो अगर हम परमानेंट मैग्नेट यूज करें तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव आउट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बस हमें वही थ्योरी को उल्टा घुमाना है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बेडिनी मोटर के बारे में। जॉन बेडिनी एक अमेरिकन इन्वेंटर थे, 2016 में उनकी डेथ हो गई, बट उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। रेडिएंट एनर्जी पर भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा, और रेडिएंट एनर्जी बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी बन सकता है अगर हम सही तरीका उसका ढूंढ लें। हमने उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अब आप अगर सोचोगे रेडिएंट एनर्जी क्या है, दोस्तों रेडिएंट एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे एनवायरमेंट में, इस समय जहां पे मैं बैठा हूं इस स्टूडियो में भी, इस एनवायरमेंट में भी फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में आ रहा होगा, हमने डिटेल में 3 वीडियो सीरीज बनाई थी इस पे, आप वो भी जाके देख सकते हो मगर इस वीडियो के बाद। तो जो जॉन बेडिनी होते हैं वो एक इन्वेंशन करते हैं जिसके अंदर वो भी एक मैग्नेट जनरेटर बनाते हैं।
इसमें बेसिकली वो दो बैटरीज का सहारा लेते हैं, एक साइकिल का जो टायर होता है उसके ऊपर मैग्नेट्स लगा देते हैं और उसको जिस बेस पे वो घुमा रहे होते हैं उसके बेस के नीचे वो एक कॉपर कॉइल का स्ट्रक्चर लगा देते हैं। अब जो होता है बैटरी, जो पहली बैटरी होती है वो इस कॉपर कॉइल से कनेक्टेड होती है और वो एक ट्रांजिस्टर और सॉर्ट ऑफ एक चिपसेट से कुछ सिग्नल्स निकालती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसे वो बोलते हैं पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे जैसे वो कॉपर कॉइल पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो वो जो कॉपर का कॉइल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है और जैसे ही वो मैग्नेटाइज होता है वो जो मैग्नेट व्हील पे लगी हुई है उनको पुश करना चालू कर देता है और जिससे कि वो व्हील घूमने लगता है। और इसी के साथ साथ उसी कॉपर कॉइल के कनेक्शन होते हैं दूसरी बैटरी में। जो बैटरी ऑटोमेटिकली, जब भी आप एक चीज समझो, कभी भी आप किसी मैग्नेट को कॉपर कॉइल के आसपास मूव करोगे तो वो जो कॉपर कॉइल है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करने लगेगा। तो वही कॉपर कॉइल से कनेक्टेड होती है दूसरी बैटरी। तो जॉन बिडिनी का कहना था कि ये बैटरी से एक्चुअल में वो व्हील भी घूम रहा है, तो ये एक एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो गया और इसी के साथ साथ वो जो दूसरी बैटरी लगी हुई है उसी कॉपर कॉइल से कनेक्टेड वो चार्ज भी हो रही है। और ऑफ कोर्स इसके बीच में कुछ डायोड रेजिस्टर्स लगाए थे ताकि करंट एक जगह से दूसरी जगह ना फ्लो करे। बहुत एक उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। अगर आप डिटेल में चाहते हो बिडिनी मोटर के ऊपर, हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। बट उनका जो निष्कर्ष था इस चीज का वो ये था कि यहाँ पे नेट जीरो हो गया है कि ये व्हील जो घूम रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहा है। बैटरी से, पहली बैटरी से एनर्जी दूसरी बैटरी में जा रही है डायरेक्टली और यहाँ पे कोई वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं है। बाद में जब ये वाला एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आया तो काफी सारे तर्कवादी लोगों ने इनको बोला कि ये कोई नई चीज नहीं है, तो पल्स मोटर बनाई है आपने। पल्स मोटर में ऑफकोर्स वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होता है, बट इवेंचुअली ये जब दोनों बैटरीज कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएंगी तो इवेंचुअली आपकी मोटर रुक जाएगी और ये परपेचुअल मोशन नहीं है और ना ही ये कोई मैग्नेटिक जनरेटर है। हम जो इस वीडियो में मैग्नेटिक जनरेटर्स कवर कर रहे हैं ये हम कवर कर रहे हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट मैग्नेटिक जनरेटर है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको लाखों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे मैग्नेटिक जनरेटर्स के ऊपर और 99.99% वीडियो सारे फेक है, वैसे भी कोई रियल नहीं है उनमें। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं एक तीसरी कंपनी के ऊपर जिसका नाम है इन्फिनिटी सेव। बहुत सारे लोग इस कंपनी को भी फेक बोल रहे हैं और हम लोग भी नहीं जानते कि कंपनी असली है या फिर नकली है। मगर इनका जो बेस है इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक जनरेटर का, जो इन्होंने नॉलेज दी है कि ये कैसे काम करता है और टेक्निकली अगर उसे देखा जाए, फिजिक्स के ग्राउंड पे भी अगर उसे देखा जाए तो ये काम कर सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट में कि किस तरीके से काम करता है। तो इन्फिनिटी सेव ने जो मैग्नेटिक जनरेटर बनाया है इसके अंदर एक आउटर ड्रम है और एक इनर ड्रम है। इनर ड्रम के अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं जो हैं परमानेंट मैग्नेट्स, और वो मैग्नेट्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं कि टॉप सरफेस पे अगर पहली लाइन में नॉर्थ आ रहा है तो दूसरी लाइन में साउथ आएगा, फिर नॉर्थ फिर साउथ। तो इस तरीके से इनका एक इनर ड्रम है। इनर ड्रम एक शाफ्ट से कनेक्टेड है जिससे एक मोटर कनेक्टेड है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी के ऊपर एक आउटर ड्रम आया है। अब आउटर ड्रम के ऊपर इन्होंने क्या करा है, आउटर ड्रम के ऊपर इन्होंने लगाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली अगेन वही कॉपर कॉइलिंग के इन्होंने स्ट्रक्चर्स लगाए हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे चीजें हो जाती हैं थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जो कॉपर कॉइल्स इन्होंने लगाई हैं इसके अंदर, अब जैसे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसका कोई फिक्स नहीं होता कि ये नॉर्थ है या फिर साउथ है। आप करंट रिवर्स कर दो, जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाएगा, जो साउथ था वो नॉर्थ हो जाएगा। फिर से करंट आप सीधा कर दो तो नॉर्थ अगेन साउथ में बदल जाएगा और साउथ अगेन नॉर्थ में बदल जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, जैसे ही इनका रोटर घूमना चालू करता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो अपना नॉर्थ साउथ कॉन्टिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं आरपीएम के बेसिस पे। तो इन्होंने एक फिक्स्ड आरपीएम पे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए रोटर को घुमाना पड़ता है, और जैसे ही वो आरपीएम पहुंच जाते हैं इनका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जो कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को नॉर्थ साउथ कंट्रोल करने लगता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टैटिक रहेंगे, नॉर्थ ही रहेंगे, तो वो व्हील जाम हो जाएगा, घूमेगा नहीं। अगर वो साउथ रहेंगे तो भी वो व्हील जाम हो जाएगा, घूमेगा नहीं। और अगर वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट यूज करके नॉर्थ साउथ भी लगा दे तो भी वो व्हील नहीं घूमेगा, वो व्हील रुक जाएगा। उस व्हील को घुमाने के लिए कॉन्टिन्यूअसली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्विच करना पड़ेगा, और उनकी जो स्विचिंग होगी, स्विचिंग की स्पीड होगी, वो डिपेंड करेगी उस सेंट्रल ड्रम के आरपीएम पे, जिससे कि एक प्रिडिक्शन हो सके सही टाइम पे। जैसे ये इनर ड्रम है तो ये इसका नॉर्थ है, ये आउटर ड्रम है, ये इसका साउथ है, तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स आएगी। तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आ जाएगी तो ये रुक जाएगा, तो तुरंत इसको एक रिपेलेंट फोर्स में बदलना पड़ेगा। तो ये जो साउथ था इसको नॉर्थ होना पड़ेगा, तुरंत तभी ड्रम आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सक्सेस हो सकता है, इसके पीछे एक रीजन है कि जापान में जो मैग्नेटिक ट्रेन है, मैगलेव ट्रेन है,
वो जब फॉरवर्ड मूवमेंट करती है तो वो भी इसी प्रिंसिपल पे करती है। उसकी पटरी में भी मैग्नेट लगी हुई है जो कॉन्टिन्यूसली स्विच होती रहती है, जिससे वो ट्रेन आगे फॉरवर्ड होती है। तो ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया गलत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सही है और ये एक्चुअल में काम भी कर सकता है, बट जरूरत है थोड़ी सी डीप रिसर्च की। और इसी के साथ साथ इन्होंने क्या बताया है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारा 10 किलोवाट का एक सिस्टम है, तो उसमें से 5 किलोवाट सिस्टम अपने इंटरनल सिस्टम को रन करने के लिए लेगा, जो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का सिस्टम है और जो कंट्रोलिंग यूनिट है जो उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर आरपीएम पे आने के बाद में 10 किलोवाट का सिस्टम 5 किलोवाट तो अपनी सेल्फ रनिंग के लिए ही लेगा, जिसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा और बचे हुए 5 किलोवाट आप इस सिस्टम से विड्रॉ कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए। मगर यहां पे एक और कैच आता है जो कि बहुत डिटेल में समझने वाली बात आती है। वो ये आती है कि जब कभी भी कॉपर कॉइल के आसपास मैग्नेट का मूवमेंट होगा तो उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। तो जो कॉपर कॉइल इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की फॉर्म में लगा रखा है, आप उसे करंट दे रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज करने के लिए और उसका आप करंट को स्विच भी कर रहे हो, बट जब एक परमानेंट मैग्नेट उसके सरफेस से कॉन्टिन्यूसली घूमेगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स का भी जन्म होगा और करंट हो सकता है कि रिवर्स भी इनमें से जाने लगे। अब उन्होंने इस चीज को किस तरीके से सॉल्व करा है इस बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है, बट हाँ ये 100% फूल प्रूफ तरीका नहीं है कि इससे ये काम कर ही जाएगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक इफेक्ट देखना है जो कॉइल के ऊपर होगा अंदर वाले परमानेंट मैग्नेट का भी। क्योंकि एक तरफ तो आप ऊपर की इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करके उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो और दूसरी तरफ जो अंदर मैग्नेट घूम रहा है वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करेगा इस कॉपर कॉइल पे, तो दोनों साइड से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब इस चीज को सॉल्व कैसे करा है, नो आइडिया, इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। तो दोस्तों मैग्नेट जनरेटर को लेके तब तक कोई भी एक बड़ी कंपनी इसमें डीप रिसर्च में नहीं उतरती है, तब तक इसके बारे में काफी सारी चीजें हैं जो अनक्लियर हमेशा रहने वाली है। हमारी रिसर्च में हम जितना डिस्कवर कर सके उतना हमने आपको बताने की कोशिश करी। मगर क्या आपको पता है कि छोटे छोटे न्यूक्लियर जनरेटर्स भी आ गए हैं जो एक बिल्डिंग को पावर कर सकते हैं आने वाले 10 से 15 सालों के लिए, जिस केस में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, केवल वो न्यूक्लियर जनरेटर आप लगा लीजिए। और ये वाला जनरेटर डेवलप कर रहे हैं स्पेस एक्स कंपनी के एक्स एम्प्लॉइज और इस कंपनी का नाम है रेडिएंट। हमने इस पर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वाले वीडियो के हाईलाइट्स ये रहे। दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि आपके पूरे घर को पावर देने के लिए आप एक न्यूक्लियर जनरेटर लगा सकते हैं अपने घर में, जो आपकी हैवी मशीनरी से लेके एसी और सब तरीके के लोड चला सकता है और उसको कोई फ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं है आने वाले कम से कम 10 सालों तक।